हेलो एवरीवन, आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। बेहतरीन तेज़ी दिखाई है इसने पिछले कुछ टाइम में। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये गिर रहा था तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं। बहुत जल्दी 17 रुपये का लेवल ये क्रॉस करेगा और अगर 17 रुपये का लेवल 18 रुपये का लेवल सक्सेसफुली क्रॉस करा तो एक ब्रेकआउट का सिनारियो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी आज इसने एक ब्रेकआउट दिखा दिया था। पहले 17 रुपये का लेवल यहाँ पर ज़रूर था जहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था और मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि अगर 18 का लेवल क्रॉस हुआ तो ब्रेकआउट डेफिनेटली होगा। और ब्रेकआउट का सिनारियो देखने को आज मिला और कल और ज़्यादा पुश मिल सकता है क्योंकि भैया बड़ी खबर आई है। हालांकि खबर जुड़ी हुई वोडाफोन से नहीं है, जियो से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका असर वोडाफोन पे भी देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखो तो इस पे असर कल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जितनी तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आएगी उससे ज़्यादा तेज़ी मुझे लगता है परसेंटेज वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज वो वोडाफोन में आ सकती है। खबर एक्चुअली में जियो से जुड़ी हुई है कि भैया टैरिफ बढ़ा दिए हैं और अभी सोशल मीडिया पर भैया टैरिफ जो बढ़ाए गए हैं 20% तक के टैरिफ बढ़े हैं। तो आपके और हमारे जो रिचार्जेस होने वाले हैं वो 20% तक महंगे हो जाएंगे हमारे लिए। और अभी जो भैया अनंत अंबानी की शादी वाला सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा है तो उसको लेकर अभी सोशल मीडिया पे जोक्स बनना भी शुरू हो चुके हैं कि भैया शादी का खर्चा किसी ना किसी को तो उठाना पड़ेगा और जनता उठा रही है वो खर्चा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 जुलाई से ये अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो रिलायंस जियो ने डिसीजन लिया है कि भैया टैरिफ बढ़ाएंगे और काफ़ी लोग उससे नाराज़ भी है। एंड अनअफोर्डेबल न्यू टैरिफ प्लान, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है सोशल मीडिया पर। हाउएवर कंपनी सेड दैट द न्यू प्लान विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 जुलाई। तो 3 जुलाई से भैया नया प्लान इनका आ जाएगा और जाहिर सी बात है वो महंगे हैं। 20% तक का हाइक यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नए प्राइजेस जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। काफ़ी महंगा जो एग्जिस्टिंग प्लान, जैसे कि अगर आप देखो जो 155 का प्लान था वो 190 तक चला गया। जो 209 का प्लान था वो तकरीबन 250 का हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर प्लान पहले 2999 का था वो 3599 का हो गया यहाँ पर। तो जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 20% बढ़े, 20% का इजाफा इन्होंने करा है प्राइस में, जो कि देखा जाए तो महंगा तो हुआ है, ठीक है। और जाहिर सी बात है एक्चुअली कंपनी ये तो प्रॉफिटेबल है और कल जब बाज़ार खुलेगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी होगी, भारती एयरटेल में तेज़ी होगी, वोडाफोन में भी तेज़ी होगी। क्योंकि देखो इन्होंने अभी तक बढ़ाया नहीं है, ठीक है, लेकिन जब जियो ने बढ़ा दिए तो हो सकता है कि 2-3 दिनों में हम इनके भी चार्जेस बढ़ने की खबरें सुनेंगे, चाहे वो वोडाफोन के हो चाहे वो भारती एयरटेल के हो। और उसके चलते मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट करना शुरू कर देगा। और स्पेसिफिकली वोडाफोन की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वोडाफोन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आज इसने ब्रेकआउट दिखाया है। वोडाफोन में आज ऑलरेडी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और अच्छी खबर के चलते ये और बड़ी तेज जो रफ्तार है ये पकड़ता नजर आएगा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो हाँ, मैं इस कंपनी को लेकर नेगेटिव था, लंबे समय तक मैं इसको लेकर नेगेटिव भी था। मैंने कई बार कहा था कि स्विंग ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन जब इसका हाल फिलहाल में FPO आया था 11 रुपये के प्राइस पर, 18,000 करोड़ रुपए रेज करे थे, तब मैंने पहली बार कहा था कि हाँ अब यहाँ पर ख़रीदारी करी जा सकती है। शॉर्ट टर्म में ये 17-18 का लेवल छूता आपको नज़र आएगा, जो कि अभी देखने को मिल भी रहा है। और अब जब खबर आ चुकी है टैरिफ बढ़ने को लेकर, जियो में जब खबर आई है तो बहुत जल्दी यहाँ पर भी आपको इनके भी प्लान्स देखने को मिलेंगे। तो तेज़ी मार्केट ऑलरेडी ये चीज़ को प्रिडिक्ट करके चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब ये प्लान बढ़ाएंगे तब तेज़ी आएगी। मार्केट जियो ने जब बढ़ा दिए, मार्केट इस चीज़ को फैक्टर करेगा और ऑलरेडी तेज़ी दिखा देगा, तो ये होगा वहाँ पर। और अगर ये अपने प्राइजेस बढ़ाते हैं इसका सीधा मतलब ये होता है कि रेवेन्यू में इनका इजाफा होगा, इनके प्रॉफिट्स में इजाफा होगा। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो भैया हर रोज़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। और आज तो भाई साहब यहाँ पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। और देखो ये एक्चुअली में ट्रेड हो रहे हैं इतने बड़ी क्वांटिटी में, लेकिन 150 करोड़ के शेयर ट्रेड नहीं हो रहे थे। शायद किसी को एडवांस में पता चल गया होगा क्योंकि लास्ट के कुछ मिनटों में एक बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आज के दिन में देखने को मिला ज़रूर है। तो ये होता है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए वोडाफोन आइडिया को लेकर, तो देखिए वोडाफोन आइडिया में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 69% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 19% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ,
12% लोग कह रहे होल्ड करो। मैं होल्ड करने की बात करूंगा, जिसके पास है वो फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहो कर सकते हो। ब्रेकआउट का सिनारियो यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन याद रहे अगर यहाँ से ये थोड़ी तेज़ी दिखाएगा तो बाद में करेक्शन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा बीच बीच में। ऐसा नहीं कि भागेगा तो फिर ये रुकेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी जो डेट है वो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अभी यहाँ पर खबरों के ऊपर ये खेल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव खबर दौड़ेगा, नेगेटिव खबर ये गिरेगा। अगर हम इनके वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे तो वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी लॉस में है, और लॉस में होने की सबसे बड़ी वजह कर्जा है। बहुत सारा पैसा डेट में जा रहा है। इसके अलावा जियो से और एयरटेल से ऐसी कंपटीशन इनको मिल रही है कि भाई साहब इनके रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे, इनके जो यूज़र्स है वो इनको छोड़कर जा रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ है इनके लिए। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें तो हम सब देख सकते हैं कि भैया लॉस है, यहाँ पर हर क्वार्टर में लॉस है और बड़े बड़े लॉस है। इवन रेवेन्यू में भी कोई ग्रोथ यहाँ पर नहीं आया है। शायद अब जब टैरिफ बढ़ा दे तब शायद ग्रोथ देखने को मिल जाएगा इनका रेवेन्यू में। और प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लगातार नुकसान ज़रूर है, लेकिन जो पैसा इन्होंने रेज़ करा हुआ है 18,000 करोड़ रुपए एफपीओ के जरिए रेज़ हुआ है। इसके अलावा कंपनी कोशिश कर रही है कि जो एजीआर ड्यूज़ है वो इनका 40% तक कम हो जाए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन भी दाखिल करी हुई है। देखते हैं कि वहाँ से क्या इनके लिए राहत मिलती भी है कि नहीं, और अगर मिलेगी तो अच्छी बात होगी। इसके अलावा बैंक से भी, अलग अलग बैंकों से भी तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए रेज़ करने का प्लान कर रहे हैं ये। इसके अलावा प्रमोटर भी यहाँ पर और 3,000 या 2,500 करोड़ के आसपास का पैसा डालने को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो देखो खबरें बहुत सारी है और खबरों के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर काम कर रहा है। और आज भी अगर आप देखो तो पहले से पता था कि जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होंगे टैरिफ बढ़ने वाले हैं, और यही वजह थी कि जब एफपीओ आपको मिल रहा था 11 रुपये की कीमत पर, मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हो उस एफपीओ में, क्योंकि आने वाले टाइम में जो पैसा रेज हुआ है उसका इम्पैक्ट दिखेगा। इसके अलावा जो टैरिफ बढ़ने की खबर जो है वो यहाँ पर काम करेगी, और कल वो खबर काम करेगी। जितनी तेज़ी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखने को नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा तेज़ी आपको वोडाफोन में देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। और जहाँ तक हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 38.17% की होल्डिंग है, 4.75% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.75% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.13% की होल्डिंग एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की कुल मिलाकर होल्डिंग 44.20%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.20% पर है, और जो अदर पार्टीज़ वो 38% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। और इस अदर पार्टीज़ में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है तकरीबन 33% के आसपास की, वो गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है। सरकार को भी मजबूरी में वो हिस्सा लेना पड़ा था 10 रुपये के भाव पर, हालांकि अब उस 10 रुपये की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो गवर्नमेंट के लिए भी वो दाव सही रहा। हालांकि गवर्नमेंट ने मजबूरी में ख़रीदा था, क्योंकि एजीआर ड्यूज़ का हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं, इनके पास पैसा है नहीं चुकाने के लिए। तकरीबन 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका था चुकाने को लेकर, और गवर्नमेंट ने बोला कि भैया पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो करे क्या। तो बोला कि 10 रुपये के भाव पर इक्विटी ले लो, तो गवर्नमेंट को मजबूरी में लेनी पड़ी इक्विटी, और कहीं ना कहीं उसके बाद गवर्नमेंट ने लगातार इनको पुश करा पैसा रेज़ करने को लेकर। एफपीओ के जरिए पैसा रेज़ करा गया और लोन के जरिए भी अभी कोशिश चल रही है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि डूबेगा नहीं है बैंक, क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी यहाँ पर बेस्ट इंटरेस्ट जुड़ चुका है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा वोडाफोन को लेकर कि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। जो टैरिफ बढ़े हैं वो शेयर प्राइस के लिए बेहतर होंगे, हालांकि जो आम लोग हैं उनकी जेब कटने वाली है, डेफिनेटली कटने वाली है उनकी जेब, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कल फ़ायदा आपको नज़र आ सकता है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और भले ही वोडाफोन ने ना बढ़ाए हो, एयरटेल ने ना बढ़ाए हो, लेकिन जब जियो ने बढ़ाए हैं तो बहुत जल्दी वो भी बढ़ा देंगे, और उसके चलते अभी से वो रिएक्ट करना शुरू करेंगे। कल तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। अगर नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।